राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नए मतदाताओं सहित अन्य उपस्थित मतदाताओं को उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने मतदान करने की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि सभी देश के जागरूक मतदाता अपना दायित्व निभाएं। दुनिया में सबसे बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है। हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करते हुए एक युवा मतदाता बन जाता है, उसे सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए मतदान अवश्य करें। आज देश में पंचायत, नगर परिषद, विधानसभा, लोकसभा चुनाव के माध्यम से जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। अगर ऐसे में जनता वोट नहीं करती है तो विकास अवरुद्ध होने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार होता है। बुके देकर के जोरदार तालियां, हाथ सभी का अनुरोध है कि जोरदार तालियां। अभी आपको कानूनगो साहब ने बताया, सुनील जी ने, कि वोट कैसे बनवाई जाती है। अगर आप उसको आधार से लिंक कर लेंगे तो आपको मैसेजेज आएंगे, जो भी चुनाव आयोग का कार्यक्रम है उसके बारे में। तो ये बच्चे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि मैसेजेज आएंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत क्या है मैसेज, मुझे क्या करना है, चुनाव आयोग का क्या प्रोग्राम चल रहा है। चुनाव में भी यही होता है, जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं वोटर्स परसेंटेज 60%, 70%, 70 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उससे पता लगता है कि जब पोलिंग डे होता है तो सबसे पहले मन में आता है, बोला अच्छा कल पोलिंग डे, इसका मतलब कल छुट्टी है। छुट्टी है तो चलो, कुछ बच्चे तो क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं, कुछ बच्चे और कोई गेम खेलने निकल जाते हैं। बच्चे भी क्या, बड़े भी जो है वो सोचते हैं कि चलो एक तो सैटरडे को तो पोलिंग है, संडे की छुट्टी साथ में आ गई, 2 दिन के लिए बाहर चलते हैं। और उससे कोई पूछे जी वोट, बोला वोट का क्या है, कोई बात नहीं, और बहुत लोग हैं वो डाल देंगे। उसके बाद जब सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जो हमें पसंद नहीं आता, फिर ये कहते हैं सरकार ने गलत कर दिया। जब चुनने का वक्त था उस वक्त तो हम घूमने गए थे, उस वक्त तो हमें वोट डालना याद नहीं आया, डालना क्या वोट बनवाना भी याद नहीं आया। अभी इस हॉल में ये कोई शर्माने की बात नहीं, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे बैठे होंगे जो 18 साल के हो चुके हैं लेकिन वोट नहीं बनवाया है। क्या मुझे एक बार हाथ उठा के बता सकते हैं कि मेरा वोट नहीं बना है? हमारी गंभीरता है हमारे अधिकारों के प्रति। आप ये देखिए कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको वोट का अधिकार, ये एक बहुत रेयर चीज है। इनफैक्ट कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी हैं लेकिन उनके अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार भारत के बाद मिला। ब्रिटिश शासन में सेलेक्टिव वोटर होते थे, कुछ लोग जो विश्वविदार थे, कुछ लोग जो पर्टिकुलर लेवल पे एजुकेशन पढ़े हुए थे, उन्हीं को वोट का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। जब आपको ये अधिकार मिला है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस को ध्यान में रखा जाए। पेरेंट्स अगर गलती से आपसे पूछे बगैर कोई शर्ट ले आए, कोई सूट ले आए, तो सबसे पहला प्रोटेस्ट ये होता है, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मुझे तो ये कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो दूसरा कलर लेना था। उस छोटी सी चीज के लिए तो आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस को सुना जाए। और जिन लोगों ने सरकार चलानी है, आपके ऊपर शासन करना है, उनकी चॉइस का वक्त आता है तब हम सोचते हैं आज छुट्टी है, कोई बात नहीं, और वोट डालने का काम तो कोई और ही कर लेगा। तो वोटर्स डे के माध्यम से एक ये संदेश भी भेजना बहुत जरूरी है कि न केवल वोट बनवाएं बल्कि समय आने पर उसका उपयोग भी करें, और वो उपयोग अपने विवेक से करें, अपनी समझ से करें। उसके अंदर कोई जाति, भाषा, धर्म के आधार पर नहीं कि फलाना तो इस गोत्र से, चलो उसी को डालेंगे। उम्मीदवार को उसके गुणों के आधार पर चयन करें। हरियाणा पंचायती राज चुनावी सिस्टम के अंदर 10 साल पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। उससे पहले कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता था, और देखने में ये आया कि अपने अपने समुदाय, जाति,
गोत्र के आधार पर लोगों ने वोट डाल करके कुछ नाकाबिल लोगों को या ऐसे लोगों को बना दिया जो ठीक से गांव का विकास नहीं कर पाते। तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसके लिए अब उम्मीदवार के लिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करें, और उसको कहा जाता है ना बाद में वो पढ़ी लिखी पंचायतें जो आई। हालांकि इस नियम का थोड़ा सा दुरुपयोग भी हुआ, जहाँ पे कैंडिडेट खुद 10वीं पास नहीं था, घर में और कोई 10वीं पास नहीं था, तो बोले अब क्या करें, बोले जल्दी से लड़के को ब्याह हो गई, 10वीं पास बहू लेके आओ, उसको सरपंच बनाएंगे। तो ये भी हुआ, लेकिन एक रिजल्ट ये हुआ कि पढ़ी लिखी पंचायत बनी, और उसका रिजल्ट ओवरऑल देखने में यह आता है कि गांव के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ी। आप जहां भी देखेंगे जहां पर मतदाता प्रतिशत ज्यादा होता है, वहां का चुनावी मुकाबला भी ज्यादा बेटर होता है, और वहां से आमतौर पे बेहतर जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। तो आज इस मतदाता दिवस पर एक संदेश तो आप सब लोगों के लिए यही है कि इतने सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं लेकिन अब तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, उनसे अनुरोध है कि अपना फॉर्म भर के वोटर कार्ड जरूर बनवा लें, और जब भी कभी मतदान का अवसर आता है उस अवसर पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। कोई भी अधिकार जो आपको मिला है, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसको वॉलंटरीली गिव अप कर रहे हैं। और अगर आप खुद जनप्रतिनिधि के चुनाव में शामिल नहीं होते, जो आपके एमएलए एमपी हैं, उनके लिए खुद अपने वोट का प्रयोग नहीं करते, तो मेरी समझ से फिर आपको ये शिकायत करने का हक नहीं है कि सरकार ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप उसके चुनने में भागीदार नहीं थे। इसी प्रकार से आप सब लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज के प्रबुद्ध लोगों में आते हैं। प्रबुद्ध से मतलब मेरा घर में भी जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती है। आप लोग जो सलाह देंगे तो उसको बाकी परिवार के लोग मानेंगे। तो अन्य जो व्यक्ति आपके परिवार में हैं जो मतदाता होने के लायक हैं, 18 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन अगर उन्होंने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, तो उन्हें भी आप प्रोत्साहित करें कि वो भी अपना वोट बनवाएं।